जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान। तो आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि होली की मेन सच्चाई है और होली किस लिए नहीं मनाना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि होली की मेन सच्चाई क्या है। भारत देश में एक ज़िला पड़ता है जिसका नाम है हरदोई, और इसका नाम था पहले हरिद्रोही। तो आइए देखते हैं हरिद्रोही नाम कैसे पड़ा इसका। हरदोई में एक महाराज रहते थे जिनका नाम था महाराज हिरण्याकश्यप। हिरण्याकश्यप का एक भाई था जिसका नाम था हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष का कुछ लोगों ने कत्ल कर दिया। धोखे से, छल से, कपट से, किसी कारण से महाराज के भाई हिरण्याक्ष का कत्ल कर दिया। जब महाराज को पता चला कि मेरे भाई को हरि नामक व्यक्ति ने कत्ल करवा दिया अर्थात मरवा दिया, तब महाराज अपने राज्य में ऐलान कर दिया कि हमारे राज्य में रहने वाले जितने भी राज्यवासी हैं, अगर हरि नाम का अर्थात भगवान नाम का किसी भी भगवान का नाम लेंगे तो उनको उचित से उचित दंड दिया जाएगा। राज्य में रहने वाले लोग किसी भी भगवान का नाम नहीं लेते थे। कोई भी सही साधु संत कोई भी हो भगवान का नाम नहीं ले सकता था। अगर भगवान का नाम लेता था तो महाराज उसको उचित से उचित दंड देते थे। एक समय की बात है, महाराज का एक बेटा था जिसका नाम था प्रहलाद। जब प्रहलाद धीरे धीरे सयाना होता है तब ढोंगी पाखंडियों को पता चलता है अर्थात महाराज से जलने वाले लोगों को पता चलता है कि महाराज का बेटा सयाना हो गया है। तब वो लोग चाल चलते हैं और महाराज के बेटे को इस प्रकार फंसा लेते हैं। मनवादियों अपनी चाल में, मनवादी लोग इस प्रकार अपनी चाल में फंसा लेते हैं कि वो बेटा पूरा ढोंगी पाखंडी बन जाता है अर्थात बहुत बड़ा नशेली भी हो जाता है। जब महाराज को पता चलता है कि मेरा बेटा ढोंगी पाखंडी अर्थात नशेड़ी हो सका है, मेरा बेटा ढोंगी पाखंडियों के चक्कर में फंसकर नशेड़ी भी बहुत हो चुका है। जब महाराज बहुत समझाने की कोशिश करते हैं अर्थात बहुत समझाते हैं, महाराज जब समझाते समझाते परेशान हो जाते हैं, उनका बेटा नहीं समझता है। महाराज बहुत दुखी हो जाते हैं अर्थात आखिरी में करते क्या हैं, महाराज अपने बेटे को प्रहलाद को अपनी राज्य से निकालने का ऐलान कर देते हैं और अर्थात अपनी बेटा को निकाल ही देते हैं। अपने बेटा को अपने राज्य से निकाल देते हैं। जब उनका बेटा अपने राज्य से चला गया तो महाराज की एक बहन थी जिसका नाम था होलिका। जब बहन होलिका को पता चला कि मेरा भतीजा, मेरे भाई मेरे भतीजे को अपने राज्य से निकाल दिया है, तब बहन होलिका जाती है और अपने भतीजे से मिलती है। जब वहाँ पर गई अपने भतीजे से मिलने के लिए तो वहाँ पे कुछ लोग, मनवादी लोग जो महाराज से जलते थे, मौजूद थे। जब बहन होलिका को देखा कि बहन होलिका खूबसूरत एक लड़की है, अर्थात उनको उस समय नहीं पता था क्योंकि उस समय वो नशे की बुत में थे, नशे में डूबे हुए थे। उनको उस समय नहीं दिख रहा था कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। जब बहुत खूबसूरत एक सामने लड़की उनको दिखी तो उन्होंने बहन को होलिका के साथ दुष्कर्म किया अर्थात उसके साथ गलत व्यवहार किया। जब गलत व्यवहार किया बहन होलिका बेहोश हो गई। जब बहन होलिका बेहोश हो गई तब कुछ देर के बाद मनवादियों ने देखा, अरे ये मैं क्या करा, ये मैं क्या कर रहा हूँ, बहुत बड़ा गलत कर चुका हूँ क्योंकि ये महाराज की बहन है और अगर महाराज को पता चलेगा कि ये मेरी बहन के साथ ऐसा कुछ लोगों ने किया या मैं लोगों ने किया, अगर महाराज को पता चलेगा तो मुझे मरवा देंगे। उन लोगों ने बहन होलिका को लगभग आधी रात का समय था, लगभग आधी रात का समय था, आधी रात को ही जलाने का प्रयास किया। जब बहन होलिका जलने लगी अर्थात उसको किसी प्रकार से कहीं से कुछ इकट्ठा करके बहन होलिका को जला दिया। जब बहन होलिका को जला दिया तब मनवादी लोग वहां से चले गए। महाराज से बहन होलिका
डेली सुबह मिलने आती थी। जब उस दिन दोपहर हो गया, महाराज अपने राज्य में बैठे रहे, बहन होलिका नहीं आई, तो अपने राज्य में रहने वाले नौकरों से पूछा बहन होलिका कहाँ नहीं आई। जब पूरे राज्य में ढूंढवाई की तो बहन होलिका नहीं मिली। अर्थात उनको पता चला कि कहीं पर एक लड़की जली हुई पड़ी है। जब मंत्री वहां पर जाकर देखता, अर्थात नौकर वहां पर जाकर देखते हैं, तो देखते हैं क्या कि एक लड़की है, अर्थात उनकी बहन ही है। जब महाराज को ऐसी खबर देते हैं तो महाराज स्वयं जाकर देखते हैं, तो महाराज देखते हैं कि मेरी बहन है। महाराज को बहुत गुस्सा आई, अर्थात बहुत दुखी भी हो गए महाराज, मगर करते भी क्या थे। तब महाराज आपने बेटा प्रहलाद को बुलवाया और पूछा कि क्या आपसे मेरी बहन मिलने गई थी। प्रहलाद को हाँ इतना पता था कि मेरी बुआ मेरे पास गई तो थी, मगर मैं इतना नशे में भूत था, मैं इतना था कि मैं कुछ जान नहीं पाया पिताजी। जब प्रहलाद के मुझ से इतनी बात सुनी, महाराज बहुत क्रोधित हो गए और पूछने लगे महाराज कि बता प्रहलाद, बता तेरे साथ कौन कौन था। तब प्रहलाद अपने साथियों को बताया। महाराज आदेश दे दिया अपने नौकरों को, जाओ उन लोगों को पकड़ के लेकर आओ, जौन लोग इनके साथ थे। जब महाराज उन लोगों को पकड़वाते हैं तब उनसे पूछताछ करते हैं, तो बड़ी कठिन सजा देने के पश्चात वो लोग बता देते हैं कि हाँ हम लोग आपकी बहन के साथ दुष्कर्म किया है। तब महाराज उनको बहुत दंडित करते हैं, अर्थात उनको बहुत उन पे मार पड़ती है और उनका मुंह में कालिक पोती जाती है। और आज आप लोग जो होली में अबीर लगाते हैं, महाराज अपनी तलवार से उन दुष्कर्मियों के मस्तक पर लिख दिया था आबीर। आ माने नहीं, वीर माने वीर, अर्थात तुम वीर नहीं है, कायर हो, आबीर। आज वही लोग उसका नाम ढोकी पाखंडियों छलियों ने बदल कर रख दिया अमीर। अमीर इसका शुद्ध नाम नहीं है, इसका शुद्ध नाम है आबीर। आ माने नहीं, वीर माने वीर, अर्थात तुम कायर हो। महाराज ने जब ऐसा किया, ढोंगी पाखंडियों ने मन में ठान लिया था कि आज मेरे साथ ऐसा हुआ है, आने वाले समय में मैं ऐसा करूंगा कि आपकी संतान इसको हंसी खुशी से मनाएंगे। तो मुझे पूरी विश्वास है जो मेरा वीडियो जौन भाई देखेगा वो आज से होली मनाना छोड़ देगा, अर्थात सही रास्ते पे चलेगा। अगर आप लोग होली मना रहे हैं, आप लोग अगर होली त्यौहार के रूप में मना रहे हैं, तो समझो बहन बेटी का दुष्कर्म एक अच्छी बात नहीं है। जैसे आपकी बहन बेटी वैसे दूसरों की बहन बेटी। तो सभी लोगों को मेरा जय भीम नवोदय।